नमस्कार दोस्तों, एक सवाल से वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक घर है, एक गाड़ी है और बैंक में कुछ पड़े पैसे हैं, थोड़ा गोल्ड भी और कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। तो क्या आपका मतलब है कि आप अमीर हैं? शायद आप कहेंगे हाँ, लेकिन अगर उसी घर पर लोन चल रहा है, गाड़ी ईएमआई पर और क्रेडिट कार्ड का जो पर्सनल लोन का पैसा भी देना, तो आपकी असली दौलत कितनी है? यहीं पर आता है एक बहुत जरूरी शब्द, नेटवर्थ। दोस्तों, नेटवर्थ का सीधा मतलब है आपके पास जितनी कुल संपत्ति है उसमें से आपका कुल कर्ज घटाने के बाद जो रकम बचती है वह आपकी नेटवर्थ होती है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। आपके टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी इक्वल टू बराबर नेटवर्थ। अब एसेट क्या होते हैं? एसेट यानी आपकी वो चीजें जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू है, जैसे घर, जमीन, गाड़ी, बैंक बैलेंस, एफडी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर और दूसरी इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपके पास 30 लाख रुपए का घर है, बैंक में 2 लाख, गोल्ड 3 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख रुपए और गाड़ी की आज की वैल्यू मान लो 5 लाख, यानी आपकी टोटल एसेट हुए 45 लाख रुपए। लेकिन अब दूसरी तरफ देखना होगा कि आपके ऊपर कितना कर्जा है। यह होती है लायबिलिटी, यानी वो पैसा जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की संस्था को देने हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन। मान लीजिए आपके ऊपर 20 लाख रुपए का मिनिमम कर्ज है और होम लोन है और 2 लाख रुपए का कार लोन है बाकी है, यानी टोटल लायबिलिटीज 22 लाख रुपए। अब 45 लाख रुपए एसेट में से 22 लाख रुपए का कर्ज घटाएंगे, आपकी नेट वर्थ 23 लाख रुपए। यानी आपके पास चीजें 45 लाख की, लेकिन उनमें से तो कर्ज निकालने के बाद वास्तव में आपकी फाइनेंशियल वैल्यू 30 लाख है। और दोस्तों, यही नेटवर्क का सबसे आसान मतलब है। अब यहाँ बहुत जरूरी बात समझिए, बहुत लोग अपनी फाइनेंशियल स्थिति सिर्फ सैलरी देखकर तय करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमाता है और दूसरा व्यक्ति 50,000 रुपए। हमें लगता है कि 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति ज्यादा अमीर होगा, लेकिन जरूरी नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए कमाने वाले पर बहुत सारा लोन हो या फिर दूसरी तरफ जो 50,000 रुपए कमाने वाला उसके पास कम कर्जा हो और अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। इसीलिए सैलरी आपकी इनकम बताती है, लेकिन नेटवर्थ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अब एक सवाल, क्या लोन लेना हमेशा गलत है? नहीं, हर लोन खराब नहीं होता। अगर आपने अपनी जरूरत के हिसाब से होम लोन लिया है और उसे समय पर पूरा कर रहे हैं तो वह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। समस्या तब होती है जब हम अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगते हैं और हर चीज ईएमआई पर लेने लगते हैं। महंगी गाड़ी, महंगा फोन, क्रेडिट कार्ड का खर्च, पर्सनल लोन। अगर इन सब की ईएमआई मिलकर आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ले जाए तो आपकी वेल्थ करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सिर्फ यह मत देखिए कि आपके पास एसेट कितने हैं, यह भी देखना है कि एसेट के पीछे कितना कर्ज है। अब सवाल आता है कि अपनी नेटवर्थ खुद कैसे निकालें? बहुत आसान है। एक कागज लो और उसे 2 टुकड़े कर लो। पहले में एसेट लिखो, दूसरे में लायबिलिटीज लिखो। एसेट में अपना घर, जमीन, गाड़ी, आज की वैल्यू, बैंक बैलेंस, एफडी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट। इन सबको जोड़िए। फिर लायबिलिटीज में होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, बकाया बाकी जितने लोन है वो सारे लोन लिखिए। अब टोटल एसेट में से जो लायबिलिटीज हैं घटा दीजिए, जो रकम बचेगी वही आपकी नेटवर्थ है। और यहाँ एक छोटी सी गलती मत करना, चीजों की आज की वैल्यू लेने की कोशिश करना। जैसे आपने गाड़ी 8 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन आज इसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो नेटवर्थ निकालने के लिए लगभग 5 लाख की करंट वैल्यू को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि आज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
अब सबसे जरूरी बात, नेटवर्क बढ़ाई कैसे जाए। इसके लिए 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहली, अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दूसरी, आवश्यक कर्ज कम कीजिए। और तीसरी, अपनी फाइनेंशियल स्थिति और रिस्क के हिसाब से लॉन्ग टर्म में एसेट बनाने पर ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी के कहने पर अपना पैसा कहीं भी मत लगाइए। आपकी तुलना किसी दूसरे इंसान से नहीं होनी चाहिए। अगर आज आपकी नेटवर्थ 5 लाख है और अगले साल 6 लाख हो जाती है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि समय के साथ आपकी नेटवर्थ, एसेट और आवश्यक कम कर्ज होना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो के बाद सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, अगर टोटल एसेट मिनिमम टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल नेट वर्थ सैलरी। आपकी इनकम बताती है लेकिन नेट वर्थ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इसीलिए किसी के बड़े घर, बड़ी गाड़ी या महंगे फोन देखकर यह मत समझिए कि यह बहुत अमीर है। चीजों के पीछे भारी लोन हो सकता है और खुद को भी सिर्फ अपनी सैलरी देखकर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मत समझिए। असली सवाल यह है कि आपकी सारी संपत्ति जोड़ने और सारा पैसा घटाने के बाद वास्तव में आपका कितना पैसा बचा, यही आपकी नेटवर्थ है। अगर आपको फाइनेंस की ऐसी आसान और काम की बातें पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।